महानंदा बेसिन सुरजापुरी रिजर्वेशन और बहादुरगंज को सब डिवीजन बनाने के लिए बहादुरगंज और टेरागाज के कई नौजवानों ने प्रोफेसर मुसव्विर आलम की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें कई दीगर तंजीमों के मेंबरान ने भी शिरकत की। सभी तंजीमों के मेंबरान एक साथ सीमांचल एकता कमेटी के बैनर तले 3 बड़े मुतालिबात को लेकर बिहार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। वहीं मीटिंग में मौजूद प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने कहा कि हमारे मुतालिबात सीमांचल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज जैसा एहतजाज करना पड़े तो हम सब मिलकर करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हमारे मुतालिबात को पूरा करे, ताकि जो लोग इन सब चीज़ों की कमी की वजह से परेशानियों में मुब्तला हैं उनकी परेशानी कम हो सके। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी रियाज राही की ग्राउंड रिपोर्ट से। खास आज के युवाओं के मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि 3 सूत्री मांग, सुरजापुरी आरक्षण, महानंदा बेसिन योजना को धरातल में उतारना, उसके बाद अनुमंडल का जो लंबित मामला है बहादुरगंज ठाकुरगंज का, उसको अविलंब जमीन पर उतारने के लिए एक संघर्ष करने की जरूरत है, एक आंदोलन करने की जरूरत है। उसी के क्या किसी राजनीतिक दल के बैनर पर दले होगी या फिर सिर्फ युवाओं के संगठन? देखिए, जिंदगी के हर पल में राजनीति है, हर आदमी राजनीति से जुड़ा है या राजनीति उसके दिमाग में चलती है। यद्यपि ये मामला तो पूर्ण रूप से सीमांचल और किशनगंज का ये जरूरत है। इसमें हमारा आह्वान है कि सभी सामाजिक युवा संगठन और सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दल, सभी जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर आएं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें। और जब एकजुट होकर हम मुद्दे को मामला उठाएंगे, इस मामले में माननीय नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी वादा किया था अनुमंडल और सुरजापुरी आरक्षण का। ये हम लोगों की कमी हुई, हमारी जनप्रतिनिधियों की कमी रही कि हम अपने मुद्दे को अब तक नहीं ले सके। हम युवाओं से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये युवा संगठित होकर बिना राजनीति किए, बिना पक्षपात किए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जब लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाएगी तो हमारा मांग पूरा होगा, हमारा सपना पूरा होगा। सुरजापुरी रिजर्वेशन को लेकर के है जो आज तक कुछ नहीं हुआ और आज आप लोग मीटिंग किए, क्या लगता है कि आज की मीटिंग के बाद कुछ होने वाला है? सबसे पहले तो सीमांचल एकता संगठन के बैनर तले जो मीटिंग हुई और दूसरे संगठन के लोग ने भी जो आज मर्ज किए, जम किए, इसमें उनका इस्तकबाल है इस संगठन के अंदर। दूसरी बात यह है कि जिस संकल्प को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे कि 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो सुरजापुरियों की जिंदगी का एक हिस्सा है। एक है बहादुरगंज और ठाकुरगंज सब डिवीज़न, दूसरा सुरजापुरियों को एनेक्चर 1 में दर्जा देने का। तो आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और जब तक इस सांस में सांस रहेगा, जान में सांस रहेगा, इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमको हमारा हक सही माने में नहीं मिल जाता है। ठाकुरगंज और बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा नहीं मिलता है और सुरजापुरी को एनेक्चर 1 में शामिल नहीं किया जाता है। 3 जो मांगे हैं, सबसे पहले मांग है महानंदा बेसिन परियोजना, जो यहाँ के लिए एक मतलब रूह है, इसकी जिंदगी है, ये लाइफलाइन है महानंदा बेसिन परियोजना। अगर इसको कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों का मतलब जिंदगी बदल जाएगी। जो आज सैकड़ों घर नदी में विलीन हो रहे हैं, तबाह हो रही है, इसलिए हो रही है कि महानंदा बेसिन परियोजना आएगा तो नदी के दोनों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी और वो नदी गहरी होगी और ये नदी का पानी सीधे बह करके गंगा तक जाएगी और वो गंगा में जाकर के आप यहाँ से यातायात भी पानी जहाज भी चला सकते हैं और ये जो छोटी छोटी नहरें किसानों के लिए सिंचाई का भी काम हो जाएगा। ये बहुत सारे रोजगार भी मिलेंगे जो आज रोजगार की बात कर रहे हैं। ये हमारे मुसव्विर साहब, ये लोग तस्लीम साहब के ज़माने से ही इसकी मांग उठाते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मामला भी ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है। तो मैं एक पॉलिटिक्स से हटके इस बात को कर रहा हूँ। ये तीनों मांग एक जायज़ मांग है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मांग को उठाया जाए, उसके लिए जहाँ ज़रूरत पड़े, जैसा भी जरूरत पड़े, उसके लिए हम लोगों को एजिटेशन या धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और कोई, जहाँ तक मैं अपने नौजवानों के बारे में बताता हूँ, आज नौजवानों में जोश है, सारे लोग चाहते हैं कुछ करने के लिए। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन ये जो मांग है इसके लिए जो लोग खड़े उतरेंगे मैं उनको सैल्यूट करूंगा। और ऐसे लोग सामने आए जो भी एक समाज सेवी और कुछ मजबूत लोगों से मुराद ये है
कि बहुत लोग यहाँ आए, हो सकता है कि उनका रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ लोग इसमें इस संगठन में मजबूत लोगों की भी जरूरत है। क्यों कि आप कहीं पर भी एक धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसके लिए रुपए पैसे भी चाहिए। आप मान लीजिए टेंट लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, ऐसे कुछ मजबूत लोग भी आए और अपने से वो कंट्रीब्यूट करें कि भाई ठीक है वहां धरना प्रदर्शन होगा तो मैं इतने रुपए दूंगा, क्योंकि किसी एक आदमी पर बोझ नहीं होना चाहिए। यानी धन से भी और तन से भी दोनों तरह से लोग आएंगे और इंशाल्लाह ये मांग पूरी होगी। और सब कोई इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। सबसे मूल उद्देश्य आज का मीटिंग का है सीमांचल एकता संगठन, क्योंकि ये बहुत पहले से चल रहा है और आज नए सिरे से इस संगठन का 3-4 संगठन ऐसे हैं जो इसमें विलय हो गए हैं और एक ही संगठन के बैनर तले ये सारे युवा काम करेंगे, सीमांचल एकता संगठन। जो खासतौर से मीटिंग रखी गई थी यहाँ पे, हमारे इलाके में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे परेशानियाँ हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसमें बातचीत हुई। ठीक है, खासतौर से जो है महानंदा बेसिन और सब डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो बात है बहुत सालों से चलते आ रही है, उस पर भी डिसीजन लिया गया। और जितने भी युवा हैं अभी यहाँ पे लगभग 100-150 युवा हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे आज के दिन में। सारे ने एक संकल्प किया है कि हम लोग किसी एक मुद्दा पे, 3 सूत्री मुद्दा पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और इस मांग को लेके जहाँ तक जिससे जितना जो बन पड़ेगा मेहनत करेंगे और इसको हासिल करेंगे। कोरोना को लेकर और लॉकडाउन या जिस कारण जो है मुहिम को बंद करना पड़ा, तकरीबन 6 महीना से मुहिम बंद है और जल्द ही मतलब इस पर हम एक्टिव भी हो गए हैं। 3-4 दिन से एक्टिव हैं और इस मुद्दे को हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे लेकर के। राजनीति से हटकर बिल्कुल ये मीटिंग रखा गया था और सोशल मीडिया में इसको मतलब पब्लिक तो किया गया था, लेकिन जानकारी ये दिया गया था कि 11 बजे एक अहम मीटिंग रखी गई है बहादुरगंज में, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि मीटिंग का क्या मकसद है, एजेंडा क्या है। लेकिन यहाँ पर सारे लोगों की सहमति से मुद्दा जो है सब कोई अपने मुद्दा जो है बारी बारी से रखे, उसके बाद सबका हम लोग प्रतिक्रिया भी लिए और आखिर में ये तय हो पाया है कि आगे जो हम लोगों का मेन जो मुद्दा है ना, महानंदा बेसिन योजना, कई मुद्दे हैं जैसे चर्चा हुई पहले। ठीक है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग घर से लेकर के सड़क तक, है ना, जहाँ भी जाना पड़े हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि हम नौजवान अलग अलग गुटों में बैठे हुए थे, अलग अलग संगठनों में, अलग अलग गुटों में, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में। आज सबसे पहले हम लोगों ने अपना जमीनी स्तर के मांगों को लेकर के सभी नौजवानों को लेकर बैठा और सभी संगठनों ने विलय किया और एक नाम आज मतलब पुराने एक संगठन जो हमारे सीमांचल एकता संगठन हुआ करती थी, आज फिर से सिर्फ उसी संगठन, वही एक संगठन अभी इस क्षेत्र में काम करेगी सभी युवाओं को लेकर। हाज वसीकुर रहमान साहब को अध्यक्ष बनाया गया है, साइंस अकबर उपाध्यक्ष, रागिब एजदानी सचिव, इंतखाब दानिश महासचिव, आमिर हसन कोषाध्यक्ष, इसराइल अशरफ भी प्रवक्ता, वसीम अख्तर IT सेल।